बंगाल के संदेश खाली में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये बवाल जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए, टीएमसी के एक नेता है शाहजहां शेख, उनको गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंचती है। लेकिन जैसे ही ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है, अचानक से 100 से 200 की तादाद में लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, वो वहां पर ईडी की टीम के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे थे, जो सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे, उन पर अचानक से हमला कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई मीडिया कर्मियों पर हमला किया जाता है और इसमें कई लोग जो है वो घायल भी हो जाते हैं, कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। किसी के सर में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई। बस फिर क्या था, इस पूरे मामले की शुरुआत यहां से हुई। लेकिन यह मामला यहीं तक नहीं थमा। जैसे ही ईडी की टीम पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को उठाना शुरू कर दिया। अब जैसे ये पूरा मामला सामने आया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मामला जो है महिलाओं से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल शाहजहां शेख का जब ये पूरा मामला सामने, क्योंकि उसके बाद से शाहजहां शेख को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस तलाश कर रखी है, ईडी की टीम ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक शाहजहां शेख के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर वो कहां पर है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी महिलाएं सामने आई जिन्होंने शाहजहां शेख और उनके साथ रह रहे लोगों पर इस बात का आरोप लगाया कि वो शाहजहां शेख जो है वो अपने दफ्तर में आधी रात को महिलाओं को बुलाकर उनके साथ यौन शोषण किया करता था, उनके साथ बदतमीजी किया करता था, गंदी हरकतें किया करता था। बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को बहुत तेजी से उठाया। इतना ही नहीं, 6 सदस्यीय टीम जो है वो बनाई गई। 6 सदस्यीय टीम को जो है ये ऑर्डर दिया गया कि आप जो है संदेश खाली में जाइए, महिलाओं से बातचीत कीजिए। कोशिश जो है जरूर की गई। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी गए, लेकिन नहीं पहुंच पाए। उसके बाद 6 सदस्यीय टीम जो है वो भी वहां जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। बस फिर क्या था, ये बवाल वहां से शुरू हो गया। उसके बाद सुकांतु मजूमदार जो है उन्होंने भी जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मजूमदार वहां पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें इस तरीके से रोका, धक्का मुक्की हुई, वो जमीन पर गिर गए, उन्हें चोट भी आई। जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी के पास चला गया। दरअसल एक शिकायत जो है सुकांतु मजूमदार की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो मेरे साथ किया गया वो सरासर गलत है। मैं एक नेता होने के नाते वहां पर महिलाओं से बातचीत करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आखिर किस तरीके की अव्यवस्था है और आखिर क्यों ममता सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कोई बयान नहीं दिया जा रहा या वो मेंटेन नहीं कर पा रखी है। वो महिलाओं से बात करने जा रहे थे। जैसे ही प्रिविलेज कमेटी के पास ये पूरा मामला पहुंचा, प्रिविलेज कमेटी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, बिल्कुल जो है ये मामला सुनने लायक है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। देखिए, लोकसभा की तरफ से लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं। जो प्रिविलेज कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी सांसद या विधायक का जो है जो भी उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनका किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी हक है कि अगर वो विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन वो पूरे मामले पर जो है कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए प्रिविलेज कमेटी ने जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। प्रिविलेज कमेटी ने डीजीपी को तलब किया। अब इस पूरे मामले में डीजीपी को जब तलब किया गया तो जाहिर सी बात है डीजीपी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर जो है हमलावर थी। हालांकि ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते हुए नजर है। एक मंच पर उन्होंने जरूर ये बात कही कि देखिए, जो भी लोगों की जमीन ली गई, क्योंकि ये भी मामला सामने आया था कि शाहजहां शेख ने जो है कई लोगों की जमीन हड़पी और वहां पर जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो यही ममता सरकार की तरफ से कहा गया, ममता बनर्जी की तरफ से एक मंच पे कहा गया कि देखिए, जिन लोगों की जमीन ली गई उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने शाहजहां शेख का नाम नहीं लिया। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी वो इसको लेकर भी की गई थी कि आप जो है ये पूरा मामला बंगाल से बाहर, यानी कि बंगाल पुलिस को ना देकर बाहर की जो है सिक्योरिटी को दिया जाए, इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए। और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। प्रिविलेज कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है रोक लगा दी है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, प्रिविलेज कमेटी जो है अभी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार को रिपोर्ट जो है देने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये बताना होगा बंगाल सरकार को कि आखिर अब जो है वो क्या कुछ हुआ है। तो ये पूरा मामला है कि आखिर संदेश खाली का ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। हालांकि नेशनल वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, आज वो भी संदेश खाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संदेश खाली का मामला नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो कुछ इसी तरीके की है। अब आप ये समझिए कि एक
मामला जो एक बहुत छोटी सी जगह पे शुरू हुआ था संदेश खाली में, अब वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है फैल चुका है। देश की राजनीति में जो है इसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 7 मार्च को जो है पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी की कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा रहा है या नहीं।